जो है कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि महाराज गजानंद का डर था कि कहीं महाराज हमको सूली पे न चढ़ा दे। इतना अन्याय किया महाराज ने कि मगध की प्रजा बड़ी ही व्याकुल हो उठी थी। इधर देखिएगा, उसी राज्य मगध में एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे कि ज्ञान ज्ञान को मानिए कि जीवन को आख्यान। आचार्य चरक थे नगर में बहुत बड़े विद्वान। उसी राज्य में सीमावर्ती एक कस्बा था। मगध राज्य में सीमावर्ती नगर में, जो मगध की राजधानी, उस सीमावर्ती में एक बहुत बड़े ज्ञानी ब्राह्मण आचार्य चरक रहते थे। और आचार्य चरक जो थे, प्रजा के दुखों को देख करके परेशान थे, मन में विचार करते थे कि ये कैसा राजा है जो अपनी प्रजा के साथ इतना अन्याय करता है। सीमावर्ती नगर राजधानी, सीमावर्ती नगर में एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे जिनका नाम था आचार्य चरक। जब आचार्य चरक ने महाराज गजानंद की कुरीतियों को देखा, अनर्थ करते हुए प्रजा के साथ जब देखा, तो उनके एक मित्र थे जो महाराज गजानंद के यहाँ सेनापति थे, और वो मुस्लिम समाज के, जिनका नाम था सत्तार। आचार्य चरक और सत्तार की मित्रता थी। तो एक दिन सत्तार और आचार्य चरक पास में बैठे हुए महाराज गजानंद की बातें कर रहे थे कि ऐसा अन्यायी राजा है जो प्रजा के साथ तरह तरह से कष्ट और दुख देता है, क्या किया जाए भाई? तो सत्तार मियां बोले कि चरक महाराज, कर भी क्या सकते हैं, महाराज का राज है, वो तो इतना अन्यायी राजा है, अगर जरा सी गलती को पाएगा तो सूली पे लटका देगा, क्या किया जाए? तो मन में विचार बनाने लगे कि कुछ भी करके महाराज गजानंद को मार दिया जाए, तब ये मगध की प्रजा आजाद हो जाएगी। ये बात जो थी, वहीं पर एक देवी दत्त नाम के मंत्री थे महाराज गजानंद के। मंत्री ने ये बात जब सुन ली, तो देवी दत्त मंत्री ने जाकर महाराज गजानंद को बताया, महाराज, पता है आपकी प्रजा आपकी कितनी बुराई करती है और कितनी बुराई करके और वो आपको मारना चाहते हैं। महाराज गजानंद ने जब ये सुना कि मेरे राज्य की प्रजा इतनी अनरीत करने लगी है कि मुझे मारने का प्लान बना रखा है, जाओ आचार्य चरक को गिरफ्तार कर हमारे राजभवन में लेकर आ। सेनापति जाता है, आचार्य चरक को लेकर के राजमहल में जब आया, तो महाराज ने पूछा कि तू ये बता, मेरे राज्य का खाता है, मेरा दिया हुआ नमक, और मेरे साथ में ही तू गद्दारी करने की सोच रहा है, मेरा राज नष्ट करने की सोच रहा है।
आचार्य चरक ने कहा कि तू प्रजा के साथ अन्याय करता है और अन्यायी राजा का जीना ठीक नहीं है। जब ये शब्द कहे आचार्य चरक ने तो महाराज गणानंद ने आचार्य चरक का सर जो था तलवार से कलम कर दिया और सर को 100 फीट की खंबे की ऊंचाई पर टांग दिया और घर को खंबे के नीचे डाल दिया है। आचार्य चरक का जब खून कर देते हैं तो सारी मगध की प्रजा जो थी दुखी हो गई और परेशान हो गई। उनके कहर से प्रजा का बोलती हुई बंद हो गई। आचार्य चरक के एक पुत्र था जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य की उम्र 14 वर्ष की थी। प्रातः समय जब सुबह हुई, चाणक्य को पता चला, देखा कि 100 फीट की खंबे की ऊंचाई पर मेरे पिता का सर टंगा है और नीचे घर पड़ा है। चाणक्य रोने लगे। पिता की लाश को अंतिम संस्कार कर चाणक्य ने मन में विचार किया कि मैं उस दिन लौट करके सीमावर्ती नगर आऊंगा, मगर देश की सीमा पर मैं उस दिन कदम रखूंगा जिस दिन मैं घनानंद को मार दूंगा, महाराज का विनाश कर दूंगा और इस अन्यायी को मार कर उस दिन मैं दोबारा मगध में कदम रखूंगा। चरक जो थे कि नजर पड़ी चाणक्य की कि देखो तब तत्काल और 12 वर्ष की उम्र में वीर बहादुर चाणक्य वहीं से चल देते हैं खोज करने के लिए। धीरे धीरे चलते रहे। मगध राज का छोटा सा राज था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में चाणक्य जब घूम करके आए, धीरे धीरे उन्होंने दिमाग लगाया, चलते रहे कि कोई हमारे हाथ में ऐसा हथियार लग जाए जिससे घनानंद का विनाश हो सके। धीरे धीरे समय गुजरता गया, चाणक्य बड़े होते गए और उधर बुद्धिमान होते गए। तब तक समय थोड़ा जो था और आगे बढ़ गया। एक दिन चाणक्य जो थे पाटलिपुत्र के जंगल में घूम रहे थे और पाटलिपुत्र के जंगल में उन्होंने देखा कि एक 12 साल की उम्र में एक वीर बहादुर बेटा राजा और प्रजा का खेल खेल रहा है। राजा और प्रजा का खेल खेल रहा है तो चाणक्य के पास में जाते हैं। तब तक कि शेर आ जाता है। सारे बच्चे डर करके भाग जाते हैं, लेकिन वो राजा बना हुआ बेटा हाथ में तलवार लेकर के आगे बढ़ जाता है। अरे हाथ जोड़ के बोले रे वीरा तब चाणक्य ने उस वीर बहादुर बेटे से पूछा कि बेटा, ये राजा प्रजा का जो खेल खेल रहे हो, इसमें इसका अर्थ क्या है? 12 वर्ष का बच्चा बोला कि महाराज, मैं एक राजा बनना चाहता हूं और राजा प्रजा
के साथ में कैसा व्यवहार होता है, मैं अपनी प्रजा के साथ वैसा ही खेल खेल रहा था, क्योंकि मैं बड़ा होऊंगा तो राजा बनूंगा और राजा बनकर मैं प्रजा की रक्षा कैसे करूंगा, इस चीज के बारे में मैं सीख रहा था। चाणक्य ने उस बच्चे से पूछा कि मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तब वो वीर बहादुर बच्चा बोला कि मेरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य हमारा नाम है। बेटा तुम रहते कहाँ हो? रहते तो हम पाटलिपुत्र में, लेकिन बात यह है कि महाराज हमारे ये जो राज प्रजा का खेल खेलने का एक उचित उपाय है, ये मेरे बदले की आग जो है मुझे मजबूत कर रही है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, ये बदले की आग किससे बदला लेना चाहते हो? तो बोले मगध नरेश महाराजा घनानंद से। मैं उसको मार कर मैं अपने पिता का राज छीन करके पुनः वहां का राजा बनूंगा, क्योंकि उस दुष्ट ने मेरे माता पिता को उस राज से निकाल दिया। चाणक्य बोले बेटा ठहर जाओ, धीरे धीरे मुझे बताओ बात क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने घर ले गए, अपनी माँ के पास में पाटलिपुत्र में। वो अपने झोपड़े में बनाकर के जीवन को गुजारा कर रहे थे। सारी घटना को बताया और बोले देखो ये घनानंद जो है ये मेरा मामा है, और वो जो राज है वो मेरे पिता का राज है। उसने मेरे पिता का खून कर मेरी माँ को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। जब मेरी माँ गर्भवती थी मैं मैया की गोद में था। तुम्हारे पिता कौन थे? हमारे पिता नंदवंश के महाराजा नंद थे, जिनका वो राज था, और मेरी मैया का नाम था मूला देवी। तो ये बात जब बताई तो चाणक्य को अपना हथियार मिल गया। मन में विचार कर लेंगे कि अब तो बहुत अच्छी बात है, अब तो हमें युद्ध करने की रणनीति मिल गई। चाणक्य बोले बेटा तुम्हें तीर चलाना आता है, तलवार चलाना आता है, निशानेबाजी आती है, रणभूमि में युद्ध को कैसे जीत सके आता है? चंद्रगुप्त बोले गुरुजी मेरा कोई गुरु ही नहीं है, मुझे कौन सिखाए? चाणक्य बोले कि आज के बाद तुम मुझे अपना गुरु मान लो और सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो चंद्रगुप्त बोले अरे हाथ जोड़ी के कह रहे अरे मेरे गुरु, हाथ जोड़ी मेरे पिता का खून कर मेरा सारा राज्य ले लिया और हमारे मैया को घर से निकाल दिया।
तब से हम इतनी कष्ट मुसीबत की जिंदगी जी रहे। चाणक्य मन में विचार करने लगे कि घनानंद का विनाश करने के लिए मुझे एक मुख्य हथियार मिल गया है। जब हथियार मिल गया है तो अब देरी किस बात की है? इस हथियार को तेज करो, इसमें तेज धार बनाओ। तुरंत ही चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त को शिक्षा देने लगे। हर तरीके से शिक्षा दे करके उनको तीर चलाना, धनुष चलाना, तलवारबाजी, निशानेबाजी, रणभूमि में विजय को कैसे प्राप्त करें, युद्ध क्षेत्र में कैसे तैयारी करें। लाइट चली गई।